हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है इन फिगर 9.25 डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्टेड हो सच दैट OB इक्वल्स टू OD। इफ AB इक्वल्स टू CD देन शो दैट दिस एंड दिस। देखिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे। फिगर आपको बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रखा है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और यहाँ पे आपके पास जो डायगोनल्स हैं ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, AC और BD ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको सबसे पहले वाले पॉइंट में ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल DOC है, DOC ये वाले ट्राइंगल का एरिया और ट्राइंगल AOB इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया से इक्वल है। ऐसा आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पॉइंट में। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे गिवन टू प्रूफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, समझा भी दिया है। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे D और B से एक परपेंडिकुलर डाले हैं, DM BN AC पर डाले हैं परपेंडिकुलर मैंने। तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग प्रूफ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल DMO और BNO या DOM इन दोनों ट्राइंगल्स को लूँ तो देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने अगर लिया तो इसमें सबसे पहले मेरे को क्या क्या मिल रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल है आपके पास। तो एंगल DMO इक्वल्स टू एंगल BNO। रीजन दे दीजिए ईच ऑफ 90 डिग्री। सेकंड पॉइंट आपके पास है जो एंगल DOM है वो BON के इक्वल होगा। उसका रीजन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे बनाएंगे। एंगल DOM इक्वल्स टू एंगल BON। रीजन दे दीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद आपका जो OD है वो OB के इक्वल है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं टॉप पे गिवन में दे रखा है हमें और क्वेश्चन में भी दे रखा था। तो OD इक्वल्स टू OB, ये क्या आपका गिवन में। अब देखिए एंगल साइड, तो ये बाई AAS मतलब एंगल साइड से ट्राइंगल DOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BON। ये आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे। क्या क्या? सबसे पहला पॉइंट कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DOM इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BON। इसका आप रीजन दे दीजिए बाई CPCT। और सेकंड पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आपके जो DM और BN है ये दोनों परपेंडिकुलर भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी बाई CPCT। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास और ट्राइंगल मिलेंगे DMC और BNA। ये दोनों ट्राइंगल्स को इस बार लेंगे हम लोग। देखिए, इन ट्राइंगल DMC एंड इन ट्राइंगल BNA, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग इस बार लेंगे। क्या क्या मिलता है हमारे पास हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिए फिगर में, तो हमारा DMO एंगल इधर वाला 90 डिग्री था, तो ऑब्वियस सी बात है इधर साइड वाला भी 90 डिग्री ही होगा। वही सेम सिचुएशन इसके साथ भी होगी। तो एंगल DMC इक्वल्स टू एंगल BNA, रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। इसके बाद आपका जो CD और AB ये दोनों इक्वल है। आप लोग अगर क्वेश्चन में देखें तो गिवन में भी हमारे पास दे रखा था यहाँ पे कि AB और CD हमारा इक्वल है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, DC इक्वल्स टू AB गिवन। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे DM और BN को इक्वल प्रूफ करा था, आप यहाँ देख सकते हैं जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में। तो ये आप इसमें लिख दीजिए प्रूफ्ड अबव। अब देखिए, एक तरह से RHS रूल लग जाएगा आपका। राइट हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस थी DCAB और एक तो ये साइड आगे हमारे पास, तो ये RHS से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। ट्राइंगल
DMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BNA। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा पॉइंट और लेना होगा, क्या कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एरिया बताया था DOM और BON को, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कुछ भी आप कह दीजिए, और ये यहाँ से भी हमें एक पॉइंट मिलेगा क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BNA, इसे सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। देखिए अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है ऊपर वाली, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं ट्राइंगल DOM का एरिया, DOM, M इस साइड में था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका पॉइंट M था, ये आपका N था। तो DOM का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस DMC का एरिया, DMC इस वाले ट्राइंगल के एरिया, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मिला दिया जाए तो पूरा ट्राइंगल बन जाएगा DOC। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल BON इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस BNA इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया मिला दिया जाए तो BOA या AOB बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये आपका फाइनल पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इसको आप ऐसे प्रूफ करेंगे। अब बात आती है कि सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए सेकंड पॉइंट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल DCB है और ट्राइंगल ACB, देख लेते हैं एक बार फिगर में, DCB ये वाला ट्राइंगल पूरा और ACB ये वाला ट्राइंगल पूरा, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा हमें सेकंड पॉइंट में प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने ये वाले पॉइंट को प्रूफ करा है, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इसमें आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड अबव, पहले से आपके पास ये प्रूफ है। अब इसके बाद यहाँ पे ये दोनों एरिया जो इक्वल है, इसमें अगर मैं इसको इक्वेशन आप फर्स्ट सेकंड कह दीजिए या थर्ड कह दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड कोई और थी, इक्वेशन थर्ड मैंने मानी है। यहाँ पे इन दोनों के एरिया में अगर आप BOC के एरिया को ऐड कर दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। ओके, मैंने क्या किया है, ट्राइंगल BOC के एरिया को दोनों साइड पे ऐड किया है, कौन कौन सी, इक्वेशन 3 के ऐड में। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC लेफ्ट साइड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC को ऐड कर दिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये राइट साइड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। देखिए अगर मैं DOC इसमें BOC को ऐड कर दूं तो ये पूरा ट्राइंगल आ जाएगा DCB, और अगर AOB इस वाले ट्राइंगल में अगर ये वाला ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं BOC का, तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा ACB। और यही आपको एक्चुअल में सेकंड पॉइंट में प्रूफ करना था। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको ये प्रूफ करना है कि आपका जो DA है, मतलब कि फिगर में देखें तो आपका जो DA साइड है और CB साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल है, या फिर ABCD एक पैरेललोग्राम है, बात बराबरी है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जस्ट पहले वाले पॉइंट को हम लोग उठा लेते हैं जो हम लोगों ने प्रूफ किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ये हम लोगों ने प्रूफ किया है पहले से, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर इक्वल है, सेम है, तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल तब होता है जब वो एक ही बेस पर आए, साथ ही में वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए। तो यहाँ पे हमारे पास सेम सिचुएशन आ रही है, ये दोनों ट्राइंगल्स BC बेस पर हैं और अभी भले पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, लेकिन इनका एरिया तो इक्वल है ना,
तो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स है उस वाले थ्योरम का, एक तरह से आप ये समझिए। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब कौन कौन सी पैरेलल लाइंस? DA एंड CB। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि DA आपका CB के पैरेलल हो जाएगा। साथ ही में आपके पास DC और AB ये दोनों इक्वल भी दे रखे थे। तो अगर इन सबको अगर मैं एज अ रिजल्ट देख लूँ, वैसे तो वन पेयर ही अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके थर्ड पॉइंट को प्रूव करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।